ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੋਵਦੀਆ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਵਦੀਆ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ। उस बाद 2 किले पिछे उतारता टैंपू से, उधरों का 4 जने आ गए, ऋषि नाल आ गया। एक उन्होंने ब्लेड दिते, उन्हें अंग्रेज सिंह ने भी ये कन्न वड़ दो, तो उन्हें ब्लेड दिते भी ये कन्न वड्डो, आप ऐ करके केस बनावांगे, फलाना करांगे, ढीका करांगे। उस बाद वो काम करके ते वकील दे जोधा सिंह दे भेजता सानू। वकील ने सानू कहंदा भी सानू कोई डर नहीं, जान की किसी नहीं। तो फिर असी हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल तो मान ले फिर बाहरले पासे लाता उन्होंने 3-4 जणियां ने रल के, वो भी मामे नूं कहने भी निशान पा दे दंदा छाती ते। खुशी राम है तो एक डॉक्टर राम प्रताप का मुंडा ऋषि, इन्हें 4 जने सानू पूरा खतरा जाने मारने। फिर ये बंदा कलिया मोरजंडा तो भी मासी का मुंडा मेरे नाल है, बग्गा सिंह, उन्होंने घरे भी बग्गे नूं कहते पासे हट जाओ, उन्होंने तो मैं चक दूंगा। पुरानी तो चीज़ सानू नहीं पता की रोला इन्हों का की है, इस जमीन बाहर की जोगी इसको आप यदि इजाजत दो तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूँ। बलकरण सिंह और मंगू सिंह, एक और है तीसरा आदमी जो भी खेती काश्त करे, सेवक सिंह, इन 3 आदमियों को बग्गा सिंह के मार्फत, जो कि मोरजंड का है, वो पहले राजेंद्र सिंह के काश्त करके गए हुए, उन्होंने अपने विश्वास पर इन 3 आदमियों को वहां बटाई पर खेती के लिए छोड़ दिया। अब बटाई पर खेती के लिए जब छोड़ा तो इनको कुछ एडवांस पेमेंट भी दी। अब कुछ दिन ही बीते थे कि राजेंद्र सिंह सिद्धू, जो कि इनका किसान है जिसकी ये खेती करते थे, उसकी वो पहले डॉक्टर राम प्रताप जी के साथ था पिछले दिनों लंबे समय चुनाव तक। अब उन्होंने क्या किया, श्री गणेश जी बंसल की सपोर्ट की इस विधानसभा चुनाव में। अंग्रेज सिंह अभी पीछे कोई कब्जा जमीन का हुआ था, झंडावाली में कत्ल भी हुआ था, शायद मीडिया को ध्यान में हो, तो उसमें अंग्रेज सिंह अनमोल था और ये राजेंद्र सिंह जी शायद उसके खिलाफ थे। इन्होंने आपसी रंजिश निकालने के लिए अंग्रेज सिंह ने इन आदमियों का इस्तेमाल किया कि एक तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे जो तुमने राजेंद्र सिंह से ले रखे हैं, आप हमारे कहने में आइए और हमारे कहे अनुसार आप काम कीजिए। अंग्रेज सिंह और ये बाकी तो नहीं मैं जानता, ये इन्होंने जो नाम बताए हैं, इन्होंने इनको लाके, अब ये मौका मायना डिप्टी साहब को दिखाएंगे कि डॉक्टर राम प्रताप के घर के साथ कोई नोरा है, वहां लेके आए, वहां इनको सिखाया गया कि आपने ये ऐसे ऐसे करना है। सतनों के ऊपर मेरे ख्याल कल इसकी स्टेटमेंट भी आई है थाने के आगे, वीडियो वायरल हुई है। तो वो सारा कुछ करने के बाद हमें जो सबसे बड़ा रोष है कि राजनीति संबंध और स्वभाव से चलती है। हरीश ने अपने खेत जोड़ के हमें इनको 15 दिन तक बंधक बना के रखा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। 15 दिन तक इनको बंधक बना के रखा गया और इससे खेत में काम लिया गया और इनको धमकाया गया कि तुम यहीं रहना, नहीं तो तेरा कत्ल करके राजेंद्र सिंह सिद्धू के गले डाल देंगे। अब वो बलकरण सिंह तो पहले भाग गया, क्योंकि ना तो इनको दुकान पे जाने देते ना कुछ और थे, फ्री में इनसे काम लिया जा रहा था। ये परसों निकला है, मेरे ख्याल कल निकला है, परसों निकला है, ठीक है, ये परसों निकला। तो कल मेरे पास मामला आया, अभिजीत जी से मेरी बात भी हुई, मैं यार इट्स रॉन्ग, मैं नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा, मैं बाहर हूं। मैं चलो आज आया, आज इससे बातचीत पूछी सारी मेरे पास। मैं भी बता देता हूं कि और भी फोन आ रहे हैं। अंग्रेज सिंह जो इसमें मुलजिम है, उसका साला करतार सिंह जो मोरजंड में है, अभी मेरी फोन पर भी बात हुई, वो क्या लगती है तेरी, वो बग्गा सिंह की माता मौसी, उन्होंने उनके पास धमकी दी गई कि आप बग्गा सिंह पीछे हट जाए, नहीं तो उनको तो बाद में सुलटेंगे और नहीं तो तुम्हें पहले सुलटेंगे। ये वो नाम ले रहे हैं हरीश का, ये धमकी हरीश दे रहा है। तो अब मेरी बात हुई शंकर सिंह सहारण, जो कि जोगीवाड़े का सरपंच है, वो आपको पता है मार्फत रिश्तेदारियां हैं, इसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये फोन ना उठाए, मैं क्या फोन मुझे दो। मैंने शंकर सहारण से फोन पे बात की, क्या जी आप, मैं कहती सुंदर सिंह धालीवाल मेरे समाज का आदमी है, ये इनके गांव में मेरी रिश्तेदारियां भी हैं, वहां से फोन भी आई मेरे, मैं चलो मैं देखता हूँ मानगढ़ जाके।
अब प्रेशर और ये है इनके ऊपर, हमें जो दलित समाज के ये जो साथी बैठे हैं, हमें रोष है भी रंजिश राजेंद्र सिंह की और डॉक्टर राम प्रताप की, रंजिश अंग्रेज सिंह की और राजेंद्र सिंह सिद्धू की, लेकिन दलित समाज के आदमियों को और दलित समाज की औरतों को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? मेरा परिवार एक राजनीतिक परिवार है, और अगर कोई फरियादी या कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे पास या मेरे घर में आएगा, या मैं नहीं हूँ मेरी एब्सेंस में डॉक्टर साहब राम प्रताप जी के पास, उनकी एब्सेंस में और मेरे एब्सेंस में हरीश छोटा भाई मेरा यहाँ रहता है उसके पास आएगा और वास्तव में पीड़ित है, तो उसकी मदद करना हम लोगों का फर्ज भी है और हम लोगों का कर्तव्य भी है। और ये जो प्रकरण चल रहा है ये केवल मात्र राजनीति से प्रेरित है। झूठ के पाँव नहीं होते, सच सामने आएगा और शानदार तरीके से आएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। पूर्व में भी इन लोगों ने जो इस पर्दे के पीछे जो लोग हैं इस सारे घटनाक्रम में, उन लोगों ने अनेकों मुकदमे हम मेरे पूरे परिवार पे मेरे पे करवाए। और पूर्व में भी मैं हमेशा यही कहता था कि न्यायपालिका पे और पुलिस पे पूर्ण भरोसा है, और आज भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन मुकदमों में मेरा पूरा परिवार पहले भी साफ निकला है, इस जो ये झूठा मुकदमा बेबुनियाद मुकदमा है, इस मुकदमे से मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई हरीश निश्चित तौर से निकलेगा, न्याय मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। ना ही तो हम लोगों ने इस तरह की राजनीति पहले कभी की, ना ही आगे करेंगे। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का ये लोग जो दुष्प्रचार और दुष्प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये इसमें फेल होंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं मेरे कार्यकर्ता साथियों से, मेरे बुजुर्गों से और हनुमानगढ़ की पूरी जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग डॉक्टर राम प्रताप जी को, उनके परिवार को भली भांति जानते हैं, और जो सामने वाले हैं आप उनको भी जानते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। ये कभी एक शानदार युग पुरुष ने यह बात कही है, और मैं उसी बात का अनुसरण करते हुए पुलिस और न्यायपालिका पर मुझे और मेरे पूरे परिवार को पूरा भरोसा है, निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। और जो लोग इस तरह से ओछी हरकतें कर रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। देखिए, ये परिवार पीड़ित परिवार था। ये जिस दिन मैं जयपुर प्रदेश कार्यालय में मीटिंग थी, वहाँ गया हुआ था, और हरीश मेरा ब्रदर छोटा भाई यहीं था। तो ये पीड़ित परिवार आया और इन्होंने अपनी जो व्यथा बताई। उसके बाद में महिला थाने में इन पे इन्होंने मुकदमा कराया, और उसके बाद में क्योंकि ये उस टाइम चोटिल थे, चोटग्रस्त थे, इसलिए हॉस्पिटल में रहे। और जिस व्यक्ति ने मुकदमा कराया है अभी हरीश पे, वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में इन्हीं के साथ था। मतलब किसी तरह से बंधक या बंदिश वाली बात होती तो उसी दिन हम इनको कहीं ले जाते। उसके बाद में माननीय न्यायालय में उस औरत के जो पीड़िता थी उसके बयान हुए, और जहाँ तक मुझे जानकारी है न्यायालय में तो उस पीड़िता को अकेले ले जाके उसके बयान हुए होंगे। अगर बंधक बनाने वाली बात होती तो वो कह सकते, वो मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी बात बता सकते थे। ये लोग कह रहे हैं कि 19 से लेके आज तक हम लोगों ने उनको बंधक बना के रखा। तो उसके बाद तो कई बार वो सार्वजनिक स्थलों पर अकेले घूमते दिखे हैं, लोगों को भी पता है इस बारे में। उसके बाद में जब जो परिवादी था वो DSP SC/ST की जांच से संतुष्ट नहीं था, उसके बाद में SP साहब के पास भी हम लोग गए हैं, और SP साहब ने उस परिवार की जांच अपने स्तर पे, अपने हिसाब से, अपने सक्षम अधिकारी जो भी थे उनको उन्होंने दी भी है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं 19 से लेके आज कल तक हम लोगों को कब्जे में रख रखा था, सबको हम लोगों को किडनैप कर रखा था। तो मैं आपके माध्यम से उन महानुभावों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि वो बेचारे मासूम हैं, वो सिर्फ कठपुतली हैं कुछ एक लोगों की,
मैं उन लोगों से जो पर्दे के पीछे इस गेम को, इस व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर 20 तारीख से लेके कल तक वो मेरे पास किडनैप किए हुए थे, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान कैसे दे के आए? वो माननीय एसपी साहब के पास कैसे गए? और अगर मैंने उनको किडनैप ही कर रखा था, अपने पास उनको रख रखा था, तो फिर उनको मैं भागने कैसे देता? बड़ी अजीब सी बात, उनको रटी रिटाई बात सिखा रखी है। वो बेचारे उसी हिसाब से बोल रहे हैं। उनको कहीं कोई जानकारी भी नहीं है कि वो इन लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो पर्दे के पीछे व्यक्ति हैं उनको यूज़ एंड थ्रो के अलावा वो कोई काम नहीं करते। आपने कल देखा भी होगा, एफआईआर में तो वो हरीश का नाम लिखा रहे हैं, और जो किसी पत्रकार बंधु को उन्होंने फुटेज वीडियो दी, उसमें वो डॉक्टर राम प्रताप जी का कह रहे हैं। उन बेचारों को यही नहीं पता कि नाम डॉक्टर राम प्रताप जी का लेना है या हरीश का लेना है। तो मैं बड़ी जो पर्दे के पीछे इस कठपुतली वाले खेल को चला रहे हैं, उनकी तैयारी अधूरी है, और उन्होंने तैयारी करके सारा, मुझे लगता है, ये काम नहीं किया। तो मैं उन लोगों को ये बात कहूँगा कि आप एक सच्चे और ईमानदार आदमी और उसके परिवार के साथ लड़ रहे हैं, तो कम से कम अपनी तैयारी पूरी करें। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का और हनुमानगढ़ विधानसभा के प्रत्येक आम नागरिक का मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, उनके काम करूँगा, और इस तरह की ओछी हरकत करके वो अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे जल्दी उसका पर्दाफाश भी होगा और न्याय मिलेगा। कराइए, पुलिस जांच करेगी, जो हमसे पूछेगी, हमसे बात करेगी, जो तथ्य जानकारी पुलिस को चाहिएगा बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। गलत नहीं है, कमजोर नहीं है, और हर जगह सक्षम और सही बात कहेंगे। पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, और सबसे बड़ी बात ईश्वर पे पूरा विश्वास है। ईश्वर हमेशा सच्चाई के साथ रहता है, इसमें कहीं दो राय